ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सिंघवा खास से। भाई साहब इन्हें नहीं माना, आखिरी में ही प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। उसको डायरी करता है, उसको संबंधित अधिकारी को मार्क करता है। केस कर दिया तो कर दिया। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल सिंघवा खास गांव में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि मद्दनेड़ी के पास और नारनंद विधानसभा का यो गांव है। आज इस गांव में आप देखो लग रहे हो पीछे जो मलबा का ढेर है उस साइड, वहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है, प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, जिसमें एक जो गली थी, गली का जो रास्ता था उस पर कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा था। आज उसको प्रशासन की मदद से, गांव वालों की सहमति से, कोर्ट केस जीत के उसको खाली करवाया गया है। सरपंच से आइए बातचीत करते हैं, आखिर सरपंच का इस मामले पर क्या कहना है। मुझे गांव सिंघवा खास से सरपंच, नाम ओम प्रकाश है मेरा जी। इस योजना से हूँ मैं जी। सरपंच साहब, किस तरह कार्रवाई चल रही है आज आपके गांव में? आज ऐसे जी करीब 40 साल से यहाँ अवैध कब्जा था और पक्की गली थी जो 5-6 गाँवों को कवर कराया करती। अच्छा। और हमने भाईचारे से भी कोशिश करी सुलझाने की, तो नहीं सलाह बैठी। तो उसके बाद हमने फिर भाई आखिरी रास्ता एक कार्रवाई गाई है और 3-4 साल से केस चल रहा था। तो आखिरी दम भाई हमने 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले फिर भी भाईचारे से कोशिश करी, इनके घर आए, लेकिन इनने बिल्कुल ही मना कर दिया। और बाकी हमने जब तसली होली, हाँ भाई एक पंचायती ज़मीन है, पक्की गली है, इसके करके हमने ये कार्रवाई करनी पड़ी। कितने फुट की गली है जी? और ये 27.5 फुट की गली है और 133 गज, 133 यार्ड इनने कब्जा रखी है। तो पैमाइश करवा के हमने महकमे से, और इसलिए हमने उचित कार्रवाई करी है इसकी। तो गांव राम का क्या फैसला था जी सरपंच साहब इसमें? गांव का मैंने गांव इकट्ठा किया था, गांव भी ने बोला भाई हम तुम्हारे साथ हैं और रास्ता खुलवाओ। कई गांवों का है ये मेन रास्ता है और ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब पूरे गांव की समस्या थी? पूरे गांव की समस्या थी, पूरे गांव ने मेरे को समर्थन दिया। मतलब पूरा गांव चाहता था कि ये रास्ता खुला गली? हाँ, पूरा गांव सारे चाव देता हुआ जितने खड़े सारे सहमत थे। सरपंच साहब, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका मानना ये है, ये अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हमने यहाँ ये बोला था कि भाईचारे के उसे आप हमारे पास आओगे तो 1 फुट हम फालतू ही छोड़ देंगे। देखो तो ये बिल्कुल झूठ है। गांव आया इस बात का, पर इसमें काम हमने इकट्ठा किया, इसको बुलाया गया लेकिन आया नहीं गांव के बीच में। हाँ, फिर हमने कार्रवाई शुरू करी। परिवार तो ये चाह रहा था कि आज इसकी टाला हो जाए, ये तो ये चाह रहा था। तो आज भी ने कोशिश करी टालने की, काफी विरोध किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, तो भाईचारा वाली तो बातें नहीं छोड़ी, आखिर में फिर हमने ये कोशिश करी है। ये बताया जाता है कई गांव में करना जाना रहा सुन रहे कई गांव का रास्ता नहीं गई जी, 5-6 गाँव का रास्ता है। मतलब सभी परेशान थे और शुगर मिल भी इसी रास्ते पर पड़ता है हमारा। सरपंच साहब, आपके गाँव में अवैध कब्जा यही है कि या फिर इसके अलावा और भी है? नहीं, देखो जी, हर गांव में 2-4 फुट तो होता ही रहता है। हाँ। समस्या नहीं है कहीं ऐसी, जो ये मेन समस्या थी जी। हाँ, तो ये मेन समस्या थी, इसलिए हमने कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्कुल ज़्यादा रास्ता बंद था ये, और ट्रैक्टर है जैसे JCB वगैरह, और ये मशीन काटने की मशीन है, गेहूँ काटने की मशीन है, यहाँ आने जाने में दिक्कत हुआ करती हो। तो इस करके हमने ये कार्रवाई करनी पड़ी मजबूर होकर। सरपंच साहब, आपसे ही पहले सरपंच रहे हैं, समस्या तो पहले भी थी ये 40 साल से थी जी ये। तो सरपंच पीछे खा गए, उनका अपना विचार था, पीछे खा गए, कैसे रही कैसे ना रही, हम तो लेकिन को अपना जुबान तक पैसे खाए हैं। बाकी वो बात हम सर का ले नहीं, उन्होंने सर का ले लिया, पीछे खा गए। सरपंच जगरा छेड़ा रहे, फिर उल्टा हटा है। उल्टा क्या हटा? तो पीछे खाओ, जब उल्टा हटा है, जो केस कर दिया तो कर दिया। ऐसी बात ना करो। तो एक हमारे गांव में कमेटी है जी, कमेटी ने मेरा पूरा मदद करी है, साथ रहे हैं। 2-4 बच्चे और हैं कमेटी के, अलग कमेटी से, वो मेरे साथ रहे हैं। हम जब भी तारीख पर जाते हैं, कहीं दुख सुख में, कहीं भी मतलब इसके बारे में जाते, वो काम छोड़ के मेरे साथ चला करते। पूरा गांव नाम एक साथ, पूरा गांव, हाँ, पूरा गांव का समर्थन, कानून के दायरे में ये काम हुआ है। बिल्कुल कानून के दायरे में रखा हुआ है जी। हाँ, केस जीत के आराम से सारे सबूत इकट्ठे करके हमने नोटिस भी दिए हैं कई बार, लेकिन इन्हें वो नोटिस दिए नहीं। हमने डाक द्वारा भेजे हैं, डाक द्वारा भी नहीं लिए, वापस कर दिए। वो मैं सारे इकट्ठे अपने घर पर। हमने तो जी भाईचारा में भी पढ़ाने की कोशिश करी है भाई, ये आम JCB नहीं चले, भाईचारा से ये पट है। हमने इतना प्रयास कराया है, आज से ज़्यादा 3 दिन पहले भी हमने, फिर भी और आदमी जो इनकी आवाज़ सुन ले,
वो भेजने के बावजूद हमने ये सोचा है भाई उसको चला जा, एक बार अगर वो मान भी ले तो भाईचारे से मजदूरों से पट जाएगा तो ईंट खराब नहीं होंगी भाई की। तो भी फिर भी भाई साहब ने नहीं माना, आखिरी में ही प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। आप कमेटी में हैं जी? हाँ मैं कमेटी में ही जी। ये सारे हम है जी, कमेटी में है, पंचायत में सारी चीज़ें। हाँ, एक समाज का काम है। नहीं चलो जी, मशीन से दूसरे गाँव में भी आओ जी। भाई साहब काम का सहयोग देना, मैं गाड़ी के साथ अपनी कंबाइन छोड़ रखी थी थोड़ा कंबाइन भी को अंडा में के ले आकर दे हमें कंबाइन आयो खींच के ले आए जितना वो 6-7 काम सरपंच ती साधन कर गाड़ी कर ले जाना और जड़ा बुड़ा तीन सहयोग में छोड़या नहीं है ना। किस रूप से की गई है, क्या कहना चाहोगे? ये जिलाधीश आंसी के आदेश से करी गई है। ग्राम पंचायत ने नकल प्रस्ताव पास करा था। प्रस्ताव बीडीपीओ आंसी ब्लॉक 2 को भेजा गया था। वहाँ से फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त मांगा गया था और डीसी हिसार ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी इस कार्य का संपादन कराने के लिए, क्योंकि दूसरा पक्ष कोई सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं ला पाया और राजस्व विभाग ने निशानदेही करी हुई थी कि ये इतना कब्जा इनका अवैध है, तो वो अवैध कब्जा हटा दिया गया है। किस तरह कब्जा था जी? किस तरह कब्जा था जी? तालाब का, गली का किस तरह कब्जा था? ये राजस्व विभाग जाने। मेरा काम था कि जो अवैध कब्जा है उसको हटाते वक्त कोई शांति और व्यवस्था की सिचुएशन पैदा ना हो और शांति से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर अनूप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नारायण। मुझे इस कार्य के लिए जिलाधीश आंसी के आदेश से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जी सर, बताया जा रहा है कि आज की जो है इनकी कोर्ट में तारीख भी थी और 2 दिन का इन्होंने समय भी मांगा था, उसके बावजूद भी मतलब सख्त जो है कार्रवाई प्रशासन की यहाँ रही है। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। इनकी जो हस्तलिखित जो प्रार्थना थी उसको, जैसा कि हर विभाग में कार्य होता है, प्रक्रिया होती है कि वो मार्क करा जाता है संबंधित व्यक्ति को, जिसे उसे देखना होता है। तो इनकी एप्लीकेशन को अलग अलग जगहों पर मार्क किया हुआ था, लेकिन उनमें से किसी भी अधिकारी ने उसकी अनुमति नहीं दी हुई थी, उसे अलाउ नहीं करा हुआ था इन्होंने जो समय मांगा था। तो इसलिए उसकी कोई ज़्यादा जो है वो अहमियत थी नहीं। जी धन्यवाद। आप भी अगर किसी भी दफ्तर को अगर कोई एप्लीकेशन डालते हो, कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो, तो हर दफ्तर जो है वो एक प्रोसेस होता है उसका, वो उसको डायरी करता है, उसको संबंधित अधिकारी को मार्क करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन में मांगा है वो चीज़ आपको दे दी गई है या मान ली गई है। उस पर कार्रवाई आगे भविष्य की बात होती है। आज की परिस्थिति ये थी कि आज इनके पास कुछ नहीं था जो इस अवैध निर्माण को टूटने से बचा सके। जी।